साहिल भैया बिल्कुल टेंशन ना लें। मेरा एक दोस्त है, बहुत अच्छा ग्राफिक डिजाइनर है और हमारी दुकान के पेज को बहुत अच्छे से मैनेज करेगा। वो तो सब ठीक है, लेकिन पैसे तो लेगा ना। अरे आप फिक्र क्यों कर रहे हैं साहिल भाई, मेरा दोस्त है, मैं बात करूंगा, कर लेगा हमारे लिए। ठीक है, तुम एक काम करो, फिर कल बुलाओ उसे। अच्छा चलो कॉल कर। आजकल के दौर में सोशल मीडिया बहुत ज़रूरी हो गया है। अगर ये काम हो गया ना तो हमारा ऑनलाइन काम बहुत अच्छा हो जाएगा। आंटी आपको पता है आज का दिन बहुत अच्छा गया। वो जो मैंने पिक्चर भेजी थी आपको, शहरयार ने दिया था, कैसे लगा आपको? बहुत अच्छा है वो। आपको पता है आंटी के लिए शॉपिंग करने गया था, लेकिन मेरे लिए भी कपड़े ले लिए। शहरयार बहुत अच्छा लड़का है और काफी खुश अखलाक भी है। अच्छा तो है, लेकिन जिंदगी को कभी सीरियस नहीं लेता। अम्मी से बात हुई थी मेरी, उन्होंने साहिल भाई से भी कहा था जल्दी कोई मुलाजमा मिल जाएगी आपके लिए। हादिया क्या हो गया है तुम्हें? कुछ नहीं हुआ मुझे, क्यों मेरी वजह से सबको मुश्किल में डाल रही हो? आंटी मैं बिल्कुल किसी को मुश्किल में नहीं डाल रही। अगर मैं होती ना आपके पास तो सारे काम खुद करती आपके लिए। देखो मैं इतनी बीमार नहीं हूँ जितना तुमने मुझे समझ लिया है। लेकिन ख्याल रखना तो जरूरी है ना आपका। तुम नहीं सुधरोगी हादिया। अच्छा मुझे बताओ, वो जिन ऑफिसर के यहाँ तुमने जाना था, क्या तुम गई? जी मैं गई थी अहमद अंकल से मिलने। एक्सक्यूज मी मिस हादिया, सुबह के लिए आई एम सॉरी। इट्स ओके, मैं बिजी थी इसलिए मैंने मना कर दिया। मैं समझ सकता हूँ वर्कलोड ज़्यादा होगा। देखिए मुझे ऐसी बातें बिल्कुल भी नहीं पसंद, बहाना करना, इनकार करना, इसीलिए मैं आपसे सीधी बात करूंगी। मुझे इस तरह से लंच या डिनर पर जाना अच्छा नहीं लगेगा किसी के साथ भी। देखो बेटा, तुम्हें फुरकान से अपना रवैया थोड़ा बेहतर करने की जरूरत है। लेकिन क्यों आंटी? अच्छे वालिदैन का बेटा है इसलिए अच्छा ही होगा। और उसने तो सिर्फ एक ही बार तुम्हें बोला था, बाद में तो उसने तुम्हें तंग नहीं किया। वालिदैन अच्छे भी हों तो क्या पता उनकी औलाद अच्छी ना हो। और काशान इसकी सबसे बड़ी मिसाल है। सॉरी आंटी, मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहती थी। कोई बात नहीं हादिया बेटा, बोला तो तुमने सच ही है। चलो रात बहुत हो गई है, मैं सुबह तुम्हें फोन करूंगी। खुदा हाफिज। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। कुछ तेरा न थी मेरी कोई खता, मिटा दे के इस तरह से हम भला नसीब का लिखा। कसूर था न कुछ तेरा न थी मेरी कोई खता, मिटा दे के इस तरह से हम भला नसीब का लिखा। हादिया की कॉल आई थी। वो कह रही थी कि फजीला के लिए कोई मुलाजमा ढूंढे जो 24 घंटे रह सके उनके साथ। रात को भी वो अकेली होती हैं और बीमार भी हैं। सही सोचा उसने। तुम नौशीन को बोलो कि किसी ऐसी लड़की का पता करे जो फजीला के साथ 24 घंटे रह सके। ठीक है, मैं पूछ के बताता हूँ। और हाँ, मैंने हादिया को ये भी बताया है कि तुम कारोबार बढ़ाना चाहते हो और शॉप खरीदने के बारे में सोच रहे हो। ममाली जान, आपको हादिया को नहीं बताना चाहिए था। वो क्या समझेगी कि आपने उसे ये बात इसलिए बताई है कि हमें उससे कोई मदद चाहिए। क्या सोच रही होगी वो हमारे बारे में? अरे साहिल, तुम कैसी बातें कर रहे हो? हादिया भी हमारे घर का हिस्सा है, फर्द है वो। तुम बहुत ज्यादा सोचने लगे हो। मानी जान, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। हादिया के पास पोस्ट है, पावर है, पैसा है उसके पास। और ऐसे रिश्तेदारों के सामने जब आप ऐसी बातें शेयर करते हैं तो उनको लगता है कि
हम उनसे मदद मांग रहे हैं। बेटा, वो हमारी हादिया है, वो जरा सी भी नहीं बदली, बल्कि उसको तो हमारी फिक्र है और मैंने उसकी आंखों में कभी भी गरूर नहीं देखा। वो आज भी हमारे लिए इतना ही सोचती है जितना पहले सोचती थी। ममानी जान, आप ठीक कह रही हैं, लेकिन प्लीज अब ये बात आप बतूल से शेयर मत कीजिएगा, वरना आशिर साहब और सरवत मैडम को लगेगा कि मैंने उनकी ऑफर ठुकराकर गलती की और अब मुझे पछतावा हो रहा है। अरे बेटा, जो तुम्हारे नसीब में है ना वो तुमको मिल के रहेगा, लेकिन वक्त पे, ना वक्त से पहले ना वक्त के बाद। ठीक कह रही हैं आप। बस ज्यादा सोचो नहीं। शायद मैं ज़रूरत से ज़्यादा सोचकर परेशान हो रहा हूँ। ममानी ठीक कह रही हैं, मुझे सब्र के साथ मेहनत करनी चाहिए, बाकी जो मेरे अल्लाह को मंजूर। खैरियत तो है बेटा? इतनी रात को फोन क्यों किया तूने? अम्मी मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे ये बहुत मारता है, मुझे यहाँ से ले जाए। अरे बेटा, सारे मर्द ऐसे ही होते हैं, तू भी तो अपनी जबान पे काबू रखना। बात सुन, छोटी छोटी बातों पे घर नहीं छोड़ा करते, समझ गई ना मैं क्या कह रही हूँ? जी अम्मी। अरे तुझे तो पता ही है ना, तेरी बहनें भी अभी घर में बैठी भी हैं। अगर तू भी इस तरह से छोड़कर घर आ जाएगी तो सोचा है तेरी बहनों का क्या होगा? लेकिन अम्मी, आप समझा तो सकती है ना कि ये मुझे मत मारा करे, बहुत दर्द होता है, बहुत बुरी तरह मारता है ये मुझे। अरे बेटा, किसी को क्या समझाऊं? ये मियाँ बीवी के रिश्ते बहुत नाजुक होते हैं, बस तुझे ही सब्र करना होगा, सब्र कर। वो मेरी बिल्कुल बात नहीं सुनते, मैं अगर उनको कुछ बोलती तो उनको बुरा लग जाता, फिर मारना शुरू कर देते वो मुझे। अरे मेरी बात सुन गौर से, अगर उसकी गलती है ना तो तेरी भी गलती होगी। वो मारता होगा, तू जबान चलाती होगी। अब तो ये शकील ही बताएगा ना उसको क्या शिकायतें हैं तुझसे। अम्मी, फिर आप पूछ लेना उससे। अरे माँ के साथ भी तू इतनी जबान चला रही है तो सोच कि तू अपने शौहर के साथ क्या करती होगी। देख बेटा, तू आराम से मेरी बात सुन, आराम से अपने शौहर के साथ प्यार मोहब्बत से रह ले। तू खुद सोच, हमारा गुजारा कितनी मुश्किल से होता था। अरे उसी के पैसों तो हमारा घर चल रहा है और हमारा गुजारा हो रहा है, और तेरे बाप की दवाई भी शकील के पैसे से तो आ रही है। शकील के साथ अपना रवैया अच्छा रख। और हाँ, अब तू भी फोन रख दे, मैं भी फोन रख रही हूँ। अल्लाह हाफिज। मुझे इस तरह हादिया से बात नहीं करनी चाहिए थी। सॉरी का मैसेज करता हूँ। देखो बेटा,
तुम्हें फुरकान से अपना रवैया थोड़ा बेहतर करने की ज़रूरत है। अच्छे वालिदैन का बेटा है, इसलिए अच्छा ही होगा। और उसने तो सिर्फ एक ही बार तुम्हें बोला था, बाद में तो उसने तुम्हें तंग नहीं किया। क्या करूं, फुरकान को मैसेज करूं या नहीं? ऐसा करती हूँ, सॉरी बोल देती हूँ। काश हमारे दरमियान जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स है जल्द दूर हो जाए। आंटी बिल्कुल ठीक कह रही है। अहमद साहब की तरह फुरकान भी एक अच्छा इंसान है। मैं काशान की वजह से किसी पर भी एतबार नहीं कर पा रही, और हो सकता है लंच पर इनवाइट करते हुए उसकी वो नीयत ना हो जैसा मैं समझ रही हूँ।